अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कोई RHN चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा व वुज़िअल किताबु व जीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदाइ व क़ुज़िय बैनहुम बिलहक़्क़ि व हुम ला युज़लमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। हाज़रीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम से दो जगहों से दो आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की है। और एक सही मुस्लिम की एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। आयात और हदीस को लेकर के आज हमारी गुफ्तगू होगी मुहासबे नफ्स के ऊपर। हर इंसान को अपने ज़िंदगी को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करते रहना चाहिए, चाहे वो आलिम हो, गैर आलिम हो, अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, हर किसी को अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। जिस तरीक़े से आप अपने घर में
राशन के सामान को चेक किया करते हैं। तेल की कमी है, चावल है कि नहीं, सब्ज़ी है कि नहीं, आपको फिक्र लगी रहती है कि अगर घर के अंदर चावल ना हो, घर के अंदर अनाज ना हो, घर के अंदर तेल ना हो, घर के अंदर गैस ना हो, चूल्हा ना हो, तो खाना कैसे पकेगा, खाना कैसे खाऊंगा, पेट कैसे भरेगा, मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा। हर जिम्मेदार अपने घर में चेक करता है। इसी तरीके से हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी को चेक करते रहना चाहिए कि मेरे अमल में, मेरी ज़िंदगी में कितने अमाल नेकियों के भरे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी में मैंने कौन सी नेकियां की हुई है, मेरी ज़िंदगी में मैंने कौन से गुनाहें की हुई हैं। अगर अभी इसी वक्त मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊं, तो मेरा मामला जन्नत में होगा या मेरा मामला जहन्नम वालों में से होगा। हर किसी को अपनी ज़िंदगी को चेक करते रहना चाहिए। हर किसी को अपनी ज़िंदगी को चेक करते रहना चाहिए। कोई जवानी की ज़िंदगी गुजार रहा है ना, कई कैटेगरियां हैं। कोई जवानी की दहलीज पे खड़ा है, तो कोई जवानी को पार करके अधेड़ उम्र में खड़ा है, 40 को क्रॉस कर गया। कुछ ऐसे हैं जो बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं। हर कोई अपने अपने आप का मुहासबा करे कि बचपना चला गया, जवानी चली गई, ये बुढ़ापा जा रहा है, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। अब अगर मैंने अपनी ज़िंदगी को चेक ना किया, अब मैंने अपनी ज़िंदगी का मुहासबा ना किया, इसी वजह से हमारे फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। ऐ लोगों, अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अपने आप को चेक करो इससे पहले कि तुम्हें चेक किया जाए। आज देख रहे हैं ना, अलग अलग सी मशीनें हैं। कोरोना वायरस की चेक करने की कितनी सारी मशीनें निकल गई है, कितनी सारी। अभी मैं हैदराबाद से जब आ रहा था, तो फ्लैट में आने के लिए आदमी को कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए फ्लैट में, जहाज़ में, और उसके लिए चेक इन के अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनें हैं। नाक में डालेगा, उसमें से पानी निकलेगा, फिर उसको सैंपल में डाला जाएगा, उसके बाद फिर टेस्ट निकलेगा, ये सही आदमी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तब आपको फ्लैट में बैठने दिया जाएगा। यानी चेक करके ही आपको भेज। अभी देखिए चेक किया जा रहा है, जो पॉजिटिव निकल गया वो हट गया, ख़त्म, तुम नहीं बैठ सकते हो, एयरपोर्ट में एंट्री नहीं कर सकते हो। दुनिया में चेक किया जा रहा है। आई लोगों, तुम्हें मरने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी को भी चेक किया जाएगा। आई लोगों, तुम्हें भी चेक किया जाएगा, तेरी ज़िंदगी के अंदर कितनी बीमारी है। तुम्हारे अंदर शराब की बीमारी है, जुए की बीमारी है, झूठ बोलने की बीमारी है, शराब पीने की बीमारी है, हराम खाने की बीमारी है, झगड़ा करने की बीमारी है, हसद करने की बीमारी है। ये सारी बीमारियां तेरे अंदर पेवस्त हो चुकी है। तुम्हें चेक किया जाएगा और तुम्हें वज़न किया जाएगा। आओ ज़रा कुरान की उन आयतों के ऊपर गौर करें मेरे भाइयों। आज तो मामला ये है कि ना हम अपने घर को चेक करते हैं, ना अपने आप को चेक करते हैं, ना हम अपने मस्जिदों को कभी चेक किया करते हैं। हमारी मस्जिदें देखिए, 2-4-5 हज़ार का बॉक्स लग सकता है मस्जिद में, लेकिन मौलवी की जान लेके छोड़ेगा, चिल्ला चिल्ला के तकरीर करो। थोड़ा 2000 का बॉक्स लगवा दो, तुम्हारी आवाज़ कम से कम बोले तो आवाज़ निकले अच्छे से। पता नहीं पैसे का लगता है, अचार डालेंगे मस्जिद के ज़िम्मेदारान, समझ में बात नहीं आती। बार बार समझाने, यहाँ इस मस्जिद का भी यही हाल है, वो उस मस्जिद का भी यही हाल। दोनों मस्जिद के कमेटी वाले को लगता कोरोना हो गया है, इतना प्रॉब्लम है, पता नहीं पैसे को क्या करेंगे। तकरीर करो, बाहर आवाज़ जा रही, यहाँ पब्लिक को सुनने के लिए डिस्टर्ब हो रहा है। हमको बोलने में कितनी तकलीफ़ है। कोई भी आलिम आए, आधा पौन घंटा कोई बोलेगा, जाहिर सी बात है सुबह का नाश्ता क्या हुआ बोलेगा, परेशानी तो होनी है। तो कम से कम नॉलेज, दिमाग, कॉमन सेंस लगाइए, किस चीज़ की ज़रूरत है।
किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरे भाइयों, कम से कम 2 बॉक्स अच्छे से लगवाइए और नमाज़ पढ़ने वाले आप लोगों को सुनने में डिस्टर्ब नहीं होती है। इतनी कीमती बातें आपके सामने बोली जाए और आपके सामने आवाज़ ही ना आए तो बताइए सुन करके क्या फ़ायदा है? ये होना चाहिए। बॉक्स लगा हुआ लेकिन नाम का है। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, वज़िनु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़िनु, तुम अपने आप को वज़न करते रहो क़ब्ल इसके कि तुमको वज़न किया जाए, चेक करते रहो क़ब्ल इसके कि तुमको भी चेक किया जाए, मुहासबा अपने आप को करते रहो क़ब्ल इसके कि तुमको भी मुहासबा किया जाए, क़ब्ल तुमको भी वज़न किया जाए। कुरान की आयतों को पढ़ो, कुरान की आयतों को जब आप पढ़ेंगे तो कुरान की आयतों के अंदर लिखा हुआ है वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़ मन सकुलत मवाज़ीनु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। वज़न किया जाएगा, वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़, और वज़न करना ये हक़ है, बरहक़ है। वज़न तुम्हें किया जाएगा, कल क़यामत के दिन तराजू लाया जाएगा, इंसाफ का तराजू। वहाँ पे सूद दे करके, रिश्वत दे करके तुम अपने पल्ले को भारी नहीं कर सकते हो। आज देख रहे कोई पास नहीं है, फेल है ना, पीछे से दे दिया, पास कर दिया, हाँ चलो ठीक है तुम एंट्री कर सकते हो। लेकिन कल क़यामत के दिन ऐ लोगों, जब तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम्हारे नाम अमाल को लाया जाएगा, तो उस वक्त कोई भी रिश्वत नहीं चलेगा, उस वक्त कोई पैसा दे कर के अपने आप को सक्सेस नहीं करा सकता है, कोई आपको अपने आप को कामयाब नहीं करा सकता है। इंसान को तौला जाएगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान को भी तौला जाएगा, इंसान के अमलों को भी तौला जाएगा, इंसान के सहीफ़े आमाल को भी तौला जाएगा। एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहेती सहाबी हैं, बड़े प्यारे सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े पतले दुबले सहाबी थे। एक मरतबा दरख्त पे चढ़े मिसवाक तोड़ने के लिए, सहाबा कराम नीचे बैठे हुए हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद के ऊपर नज़र पड़ी, लोग हंसने लगे। लोगों की हंसी इतनी तेज़ हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, नबी अकरम रुक गए और आपने फरमाया आई मेरे सहाबियों तुम क्यों हंस रहे हो, क्या मामला है, बताओ हमें भी तो बताओ, तुम्हें इतने ज़्यादा हंसी क्यों आ रही है। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को देखिए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियां नजर आ रही है, हड्डियां नजर आ रही है, बिल्कुल हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियां नजर आ रही है, हड्डियां नजर आ रही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कितने ज़्यादा पतले दुबले साहबी हैं, ज़रा देखिए। नबी अकरम ने नज़र ऊपर की, फिर नीचे की, फिर फरमाया मेरे सहाबी हो, तुम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियों को देख करके हंस रहे हो। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद पतले ज़रूर हैं, दुबले ज़रूर हैं, हड्डियां ज़रूर दिख रही हैं, वज़न तो कम है तुम्हारी नज़र में, लेकिन कल क़यामत के दिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को जब मैदान महशर में जब उस इंसाफ के तराजू पे तौला जाएगा तो खुद पहाड़ से भी ज़्यादा ये अब्दुल्ला इब्न मसूद वज़नी पड़ जाएंगे, ये ज़्यादा वज़न वाले हो जाएंगे। इनके अमाल इतने अच्छे हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने दीनदार आदमी है, इतने मुत्तकी हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र में, कल क़यामत के दिन ये उहुद पहाड़ को भी नीचे कर देंगे। उहुद पहाड़ ऊपर उड़ जाएगा, ये नीचे हो जाएंगे, यानी इतने ज़्यादा वज़नी हो जाएंगे। इंसान को कल क़यामत के दिन तौला जाएगा, वज़न किया जाएगा, चेक किया जाएगा तुम कितना वज़न वाले हो। आज हमारे ईमान को चेक करने के लिए कोई चाय पिला दे, फ़ौरन उसकी तरफ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, किसी को अपने तरफ बुलवाना हो, 2-4 बार खाना खिला दो, खाना एक मरतबा मुर्गा खिला दो तो हाँ, रात में भी उठ करके बोलना शुरू कर देगा, एक बार तो खिला दो। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। खा करके बोलना शुरू कर देते, नहीं खाया नहीं खिलाया तो नहीं बोलेंगे, खिला दिया तो बोल देंगे। वाह रे मुसलमानों, 2 बोटियों और 2 मुर्ग के गोश्त के
बोटियों पे बिकने वालों और गोश्त के हड्डियों पे अपने आप की ज़िंदगी को निछावर करने वालों, कभी आपने सोचा कि तुमको भी वज़न किया जाएगा और तुमको भी तौला जाएगा और तुम्हारा भी इंसाफ कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के उस इंसाफ के तराजू के ऊपर होगा? कभी आपने कभी इस चीज़ का मुहासबा किया? आओ, जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम की वो आयत मैंने पढ़ी है, ज़रा उस कुरान की आयत के ऊपर गौर करें। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। और जो आदमी, जो मर्द या औरत अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता हो, जो आदमी अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता हो कि मैं जो अमल कर रहा हूँ, मुझे इन अमलों का हिसाब व किताब अपने रब के सामने देना होगा। एक आदमी गलत काम करता है, किसी का बेटा हो, अरे अब अब्बू के सामने कैसे जाएंगे चेहरा लेकर के, मैंने तो चोरी कर लिया है, मैंने तो ज़िना कर लिया है, मैंने तो ये गंदा काम किया, अब मैं कैसे अपने समाज के सामने जाऊंगा, कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा? आदमी खड़ा होने से अपने माँ बाप के सामने, रिश्तेदार के सामने, अपने लोगों के सामने खड़ा होने से डरता है, शर्माता है कि नहीं? तो जो आदमी अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता हो कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और इसी वजह से अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, ज़िना नहीं करता, शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करता, और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को हराम तरीक़ों पे नहीं लगाता है, जो अपने रब के सामने डरता है, शर्माता है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, वह नहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है, अपने नफ्स को रोक लेता है ज़िना से, शराब से, जुआ से, गलत कामों से, और इसी तरीके से बेकार की चीज़ों से, लग़वियात से, और अपनी ज़बान को कंट्रोल किए रहता है, लोगों के हुकूक़ को निभाता है, जुल्म नहीं करता, ज़ियादती नहीं करता, किसी के ऊपर नाजायज़ तौर पर जुल्म नहीं करता है, ज़मीन के ऊपर यूं ही कब्ज़ा नहीं करता है, और अपने आप को रोके रखता है, और अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरते रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, इन्हीं लोगों के लिए जन्नत है, यही लोग जन्नत में जाएंगे। कौन? जो अल्लाह से हमेशा डरते रहता हो। मस्जिद में आया तो चलो थोड़ा सा टोपी कुर्ता पाजामा लगा, मस्जिद के बाहर निकला ऐसा लगेगा डरता नहीं बल्कि डराता अल्लाह को। हाँ, डर है, खौफ है। आज हमारी नौजवान नस्लों को देखो, आज हमारी इन बिगड़े हुई औलादों को देखो, आज हमारे समाज के उन लड़कों को देखो जो न कमाने में जाकर के जब कमाते हैं तब नमाज पढ़ते हैं, न जब गांव आते हैं, जब यहाँ फ्री रहते हैं तब यहाँ भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। ऐसा लगता है जन्नत को इसने ख़रीद लिया है। इतने ज़्यादा अपने आप को अल्लाह के सामने, अपने आप को इतना ज़्यादा अल्लाह के सामने निडर हो चुका है कि अज़ान की आवाज़ आती है कोई मतलब नहीं, लगा हुआ मोबाइल में, वही गेम के चक्कर में लगा है, फ्री फायर। जिसके बेटे फ्री फायर खेलते हैं उसके बाप सुने, और जिसका भाई खेलता वो भाई सुने। और आज कानों को, पर्दों को खोल करके सुनो, क्योंकि मुझे मालूम है जब मिंबरे रसूल पे मैं खड़ा होता हूँ तो मैं मोदी की नहीं सुनता हूँ, तुम्हारी कौन सुने। मेरे भाइयों, ज़रा कान के पर्दे को खोल करके सुनो। जिनके लड़के, जिनके भाई पबजी और फ्री फायर में खेल करके अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह की कसम वो आदमी वो बच्चा तो जहन्नम के अंदर जाएगा, लेकिन जो खेल रहा वो भी जहन्नम के अंदर जाएगा। लेकिन जिसका बेटा है, जिसका भाई है, जिसकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, ये गलत काम करने की वजह से उसका बाप और उसका भाई भी जहन्नम में जाएगा। आओ
रास्ते में चलो, मोबाइल पे लगा हुआ है, ये आंखें अल्लाह ने दी है, ये नेमत अल्लाह की तरफ से तुम्हें मिली हुई है। अगर आँख की रोशनी अल्लाह छीन जाए, तेरे पास कितनी दौलत है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख भी खर्च कर लो, लेकिन आँख की रोशनी तुम्हें नहीं मिल सकती। इस आँख की रोशनी का गलत इस्तेमाल तू कर रहा है। कहीं अल्लाह नाराज़ हो और तेरी आँख की रोशनी को छीन ले तो मेरे भाई, तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, तेरे पास इतनी दौलत भी नहीं है कि तू अपनी आँख के ऑपरेशन करा सकता है। इन आँख का गलत इस्तेमाल करने वालों, रात रात भर और दिन दिन भर गेम में लगे रहने वालों, खेलने वालों, कम से कम कभी इन आँख का सही इस्तेमाल किया होता, इन आँखों से कभी कुरान की आयतों को देखा होता, कभी इन आँखों का सही इस्तेमाल किया होता, कभी मस्जिदों में आकर के कम से कम झाड़ू लगा दिया होता, कभी मस्जिदों के ऊपर भी नजरें जमा लिया होता। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? कभी आपने मुहासबा किया? गलत काम करने वालों और जुमे के दिन भी लास्ट में आने वालों, अपने आप को बहुत बड़े बाबा समझने वालों, दौलत के अंबार में खड़े होने वालों, मुझे मालूम है तुम्हारी दौलत कितनी ज़्यादा है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अज़ान के बाद जो मस्जिद में आता है, अल्लाह की कसम वो इस कौम का गद्दार है, अल्लाह की कसम वो इस कौम का मुनाफिक है, अल्लाह की कसम वो नमाज के लिए नहीं आता है, अल्लाह की कसम वो दिखावे के लिए आता है। अज़ान के बाद उसका नाम रजिस्टर ही में नहीं लिखा जाता। ये मस्जिद में आकर के किसको तुम धोखा दे रहे हो? मेरे प्यारे साथियों, मुझे मालूम है मेरी चंद बातें तुम्हें कड़वी लगेंगी, लेकिन लगने दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी बना नफ्सानिल हवा, जो आदमी अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरता है और अपने नफ्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब आपके सामने गलत चीज़ है, हाँ मोबाइल है, नेट है, अब बटन दबाओ गलत चीज़ें सामने आ गई, लेकिन आपने अपने हाथ को रोका रखा है। नहीं, हम फिल्म नहीं देखेंगे, अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हम फिल्म की जगह तकरीर सुन लेते हैं, हम गाने की जगह कुरान की आयतें सुन लेते हैं। अपने हाथ को आपने कंट्रोल किया हुआ है, अपनी आँखों को आपने कंट्रोल किया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखो मेरे भाइयों, यही अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरना है, यही खड़ा होने से डरना है। आपके सामने कोई दावत आई, बारात की दावत आई, बारात ही समझ लो, बारात की दावत आई। अब आपको मालूम है फलां आदमी ने जहेज़ लिया है, एक तो बारात में जाना भी नहीं है, जहेज़ लिया ये भी मालूम है हम उसमें शिरकत करेंगे तो सपोर्ट उसको मिल जाएगा, फिर भी आप सपोर्ट उस शादी में कर रहे हैं। अरे नहीं, ये तो मेरा ख़ानदान वाला है ना, इसमें तो करना पड़ेगा सपोर्ट। अब ख़ानदान को देख करके आदमी हराम चीज़ में शामिल हो रहा है। मेरे भाइयों, हदीस के अल्फाज के ऊपर कभी गौर करना, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए और नफ़रत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। ख़ानदान का अगर आदमी शराबी है, जुआड़ी है, हराम खोरी करने वाला है, तो मेरे प्यारे साथियों बचने की कोशिश करो। एक अलग सी बात है हमदर्दी, बीमार पड़े तो आपका पड़ोसी अगर हिंदू है उसका भी सपोर्ट करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरे प्यारे साथियों गलत काम कोई कर रहा है आप सपोर्ट कर रहे, गुनाह उसको भी मिलेगा, गुनाह तुम्हें भी मिलेगा। तुमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, रोका नहीं, तो कल क़यामत के अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर के खड़ा होगे? ये है मुहासबा नफ्स, ये है चेक करना। हाँ, खाना क्या बना ये तो चेक करते हो, है ना, ये चेक करते हो, और भी चीज़ों को आप चेक करते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को चेक नहीं करते हो, जो असल सब कुछ चेक करने की चीज़ है। अपने बेटे को चेक करते हो कि आपका बेटा क्या वक्त नमाज़ पढ़ता है, चेक करते हो आपका बेटा मोबाइल में क्या देखता है, क्या खेलता, कभी चेक करते हो? अपने बीवी को कभी चेक करते हो आपकी बीवी नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, पाक रहती है नापाक रहती है? कभी अपने बीवी को चेक करते हो? कभी अपने बेटियों को चेक करते हो कि हमारी बेटी कुरान की तिलावत करती है नहीं करती? कभी चेक करते हो?
मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि तुम्हें चेक किया जाए, तुम अपने घर वाले को और अपने आप को चेक करो, क्योंकि कोरोना की बीमारी किसी को ले सकती है, और बीमारी आए ना आए, फितरी मौत तो हर किसी को मरना है, इससे तो कोई नहीं बच सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करें, अंदाज़ा लगाएं और गौर करें। आज समाज के अंदर इतनी सारी बीमारियां, रास्ते में चलिए नौजवान लड़का लगा हुआ है, मारिए मारिए मारिए, किसको मारिए भाई, लगा हुआ है, मारिए मारिए मारिए, ऊपर से आवाज़ आ गए फरिश्ता मार इसको। तो क्या होगा अगर तो बंदा को मारने के चक्कर में लगा हुआ, कहीं ऊपर वाला ऑर्डर दे दी इस बंदे को मार दे, तो फिर तेरी ज़िंदगी का क्या होगा। ऐ नौजवानों, इससे पहले कि तुम्हें हमको ज़्यादा बोलना पहले, इससे पहले कि तुम्हें वज़न किया जाए, तुम्हारी मौत आए, अपने आप की इस्लाह कर लो, वक्त को ज़ाय ना करो, वक्त को बर्बाद न करो, क्योंकि ये जो दिन गुज़र जाएगा ज़िंदगी में कभी भी ये दिन वापस नहीं आ सकता है। आ सकता है? आज का दिन कितनी तारीख़ है? आज आपकी हो गई 4, है ना, 4 तारीख, और आज 4 मई 2021, दोबारा ज़िंदगी में ये 2021 4 मई नहीं आएगा। 4 मई आ सकता है लेकिन 2021 नहीं आएगा। यानी समझ लो, जो वक्त आप बर्बाद कर रहे हो, अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी है कितनी? 60 साल। 60 साल तो 20 साल आपने सोने में गुजार दिया। रोज़ाना 8 घंटा सोते हैं मान लीजिए, तो 60 साल में रोज़ाना 8 घंटा अगर आप सोते हैं तो 20 साल तो सोने में चला गया, 15 साल तो बचपने में चला गया, 20 और 15 कितना गया? 20 और 15 35 तो ऐसे आपके गुजर गए। कितने बचे? 25 साल में तो बच्चों में 10 साल आपकी गुजर गए। आपकी ज़िंदगी है कितनी? 10 साल, 12 साल, 5 साल। ये 5 साल की ज़िंदगी, यही कीमती ज़िंदगी है। रोज़ाना चेक करो, आज मैंने कौन सी गलती की है, कौन सी नेकी की है, किसको मैंने बुरा बोला है, मैंने किसके सामने किसकी चुगली की है, मैंने कौन सी हराम चीज़ खाई है। रोज़ाना अपने आप को चेक करने की कोशिश करो। चेक अपना करेगा, दूसरे का करता है। अपना चेक नहीं करता, दूसरे का करता है। अच्छा वो अच्छा उसने कमा लिया इतना, उसने इतना ले लिया, अच्छा मेरे बेटे की शादी होने तो मैं उससे ज़्यादा लूँगा। अपना चेक नहीं करता, दूसरे का चेक करता है। अपना दूसरे के खुशियों से उसका पेट दर्द होता है। आज अपना नहीं देखता बल्कि दूसरे का देखता है। ऐ मुसलमानों, यही हालत रही तो ये बात समझ जाओ और याद रखो, इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग जानते होंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज साजिशें रची जा रही है कि आज मुसलमानों को कैसे ख़त्म किया जाएगा। अल्लाह की कसम, हम तो ईमान वाले भी नहीं है कि हमारे लिए आसमान से अल्लाह ताला फरिश्ता नाजिल कर दे। ईमान वाले कहाँ हैं? जुमे के दिन नमाज़ पढ़ लेंगे ईमान वाले हैं, जुमे के दिन सिर्फ नमाज़ पढ़ लेने से ईमान वाले हो जाएंगे? मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हमारा ईमान तो इतना कच्चा है, हमारा ईमान तो इतना कच्चा है कि हम खाते हैं तो बिस्मिल्लाह तक भी नहीं करते हैं। कितने लोग हैं बिस्मिल्लाह तक भी नहीं करते हैं? डकार लिए, कोई दावत दिया गया और बोटिए के ऊपर नज़र रहती है, कितना मिला, हाँ बिस्मिल्लाह भी नहीं करेगा, बिना बिस्मिल्लाह के खाना शुरू कर देगा। खा रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, एक एक नेमत खा रहे हैं, आँखों से आंसू अल्लाह के नबी के गिर रहे हैं, और एक एक नेमत के अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी तारीफ़ कर रहे हैं। एक एक नेमत का अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्दो सना बयान कर रहे हैं। यानी एक एक लुक़मा के ऊपर अल्लाह के नबी हम्दो सना, एक एक लुक़मा की तारीफ़ करते हैं, नेमत का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र अदा करते हैं। इसी तरीके से हमें और आपको जब खाना मिले तो शुक्र अदा करना चाहिए। खा लिया, किसी के यहाँ दावत मिली, खाने के बाद डकार ले लिया, लेकिन कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए ये भी मालूम नहीं। किसी के यहाँ दावत में जाते हैं, और जाते तो ज़रूर हैं, हर कोई जाता मुझे मालूम है। खाना खाया उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए मालूम है किसी को? नहीं। पबजी में कौन सा नया चीज़ आया हुआ है मौलवी साहब, फ्री फायर में कौन सा नया चीज़ आया हुआ मारने के लिए, और कौन सा बम और पिस्तौल आया है, ये तो हम आपको बता देंगे, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। खाया, डकार लिया, अरे ठीक था खाना, 4 पीस दिया, हाँ
ये है मुसलमानों की हालत, ये है मेरे भाइयों, ये है आजकल कहता है सिर्फ खाने के ऊपर। मेरे भाइयों याद रखना, ये खाना तो तुम्हारे जिस्म को तक़वियत दे सकता है, तुम्हारे जिस्म को ताकत दे सकता है, तुम्हारे जिस्म को तो ये पावर दे सकता है, लेकिन रूह को पावर देना हो, रूह को ताकत देना हो, रूह को ईमान को ताकत देना हो तो तुम्हें अल्लाह से डरना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, कुरान की तिलावत करना होगा, और इसी वजह से तुम्हें अल्लाह से हमेशा हर वक्त डरते रहना पड़ेगा। आज हाल देखिए, हाल इतना डेंजर है शादियों बारातियों में कि किसी जगह में खाने के लिए जाइए, आज इतना खाने के लिए आदमी लाले पड़े हुए हैं कि आदमी उसके सामने एक मौलाना सामने खड़ा हुआ है, मौलाना जिसके सीने में कुरान हो, जिसके सीने में हदीस हो, सामने खड़ा हुआ है, लेकिन खाने के चक्कर में उस आलिम की इज़्ज़त करना भूल जाता है, खुद जाके बैठ जाएगा, आलिम साहब से नहीं करेगा, मौलाना साहब पहले आइए आप बैठ जाइए, नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा ये कौम खाने के लालच में डूबा हुआ है। आज उलमा की कदर ख़त्म हो गई है हमारे समाज से, आज कुरान की अहमियत हमारे समाज से ख़त्म, आज अल्लाह का मकाम घट गया, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम चला गया, आज मस्जिदों का मकाम देखिए, आज ऐसा पंखा लगता है कि इनको भी कोरोना हो गया। ये पंखा चलता है ऐसा, हाँ थोड़ा सा वो वोल्टेज बढ़ाने वाला आता है, वो नहीं लगा सकते हैं। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए, मस्जिदों के हालात हैदराबाद वगैरह में जाइए, देखिए हर कोई बिल्डिंग वाला घर बना रहा है। ये ना कहे भाई मौलवी साहब पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ मिलेगा। बिल्डिंग वाला 2-2 4-4 लाख का घर बना सकता है, मस्जिद में पैसे देने की बात 2-2 हज़ार की बात आ जाए, पैसा कहाँ है। शादियों में 2-2 लाख खर्चा कर देगा, ठीक आ जाएगा। मस्जिद में 2 बॉक्स लगाने की बात करो मौलवी साहब, पैसा कहाँ है। मस्जिद के लिए पैसा नहीं निकलता है। अल्लाह की कसम, ये अल्लाह का नफरमान है, ये अल्लाह का दुश्मन है जो अल्लाह के लिए खर्च नहीं करता है। अब याद रखो कुरान की उस आयत को जो कुरान कहता है, आए मेरे बंदो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो मैंने तुम्हें माल दिया है। मान लो अबुल कलाम सल्फ़ी तुम्हें कोई पैसा दे और कहे वो पैसा तुम यतीमों में बांट दो, और तब भी तुम कहो ये पैसा मैं क्यों यतीम में बांटूं। अब अल्लाह तुम्हें कोई पैसा दिया हो, दौलत दिया हो, और अल्लाह कह रहा मेरे दीन में, मेरे राह में, मस्जिद में तुम पैसा लगाओ, अल्लाह का पैसा है, अल्लाह की दौलत है, और अल्लाह बोल रहा मेरे राह में खर्च करो। अल्लाह का पैसा मस्जिदों में नहीं लगा रहे हो। कितनी बड़ी कंजूसी है, कितनी बड़ी ढिठराई है, और कितनी बड़ी निडरपन है मेरे भाइयों, कितना बड़ा चोरपन है। ज़रा गौर करो, ये तो चोर भी इतना नहीं करेगा, चोरी लाने के बाद भी वो इधर उधर बांट देता है, लेकिन अल्लाह ने पैसा दिया है, इसके बावजूद हमारी मस्जिदें ऐसी हो चुकी हैं। हालात देखिए, हालात, नल नहीं लगा अभी तक। हाँ, मस्जिद में काम कहाँ हो रहा है, कौन करेगा। सोच में डूबा हुआ है, सऊदी के पढ़ना आएंगे, हम नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते थे, लेकिन गांव के पास पैसा नहीं है क्या। 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार लगाइए, सब कुछ यहाँ बन जाएगा। उधर बनवाइए, वहाँ भी लोग अभी धूप में नमाज़ पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा करेगा कौन, कौन खड़ा होगा। एक एक करके तो सब मरता ही चला जा रहा है, कौन खड़ा होगा। नौजवानों तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, कुछ करके दिखाओ। शायद कि यही चीज़ कल क़यामत के दिन वज़न किया जाएगा तो तेरा तराजू भारी पड़ जाएगा और तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। बहुत सी बातें लेकर के आया हुआ था, लेकिन उतनी ज़्यादा बातें नहीं वो कर सकता हूँ। वजह यह है कि गर्मी भी है, और ये देख रहे हैं ऐसा लगता है इसको कोरोना हुआ। देखिए ऐसा हो रहा, हालात देखिए। आवाज़ इधर बोल रहा हूँ, इधर से निकल रही है, और बाहर आवाज़ निकल रही है। यहाँ बॉक्स बजना चाहिए। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला तो आपके बीच में एक अलग मौजू के ऊपर आपके सामने खिताब करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें अपने अंदर मुहासबा करने की, अपने आप को वज़न करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन हमें सिर्फ जिस्म को नहीं देखना चाहिए, रूह को देखना चाहिए, ईमान को देखना चाहिए। अपने ईमान को मजबूत करने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाहुल आलमीन हमें इस दुनिया से ज़्यादा आखिरत की हमें फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन हमें अपने घर को चेक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अपने बच्चे को चेक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और अपने बच्चे की इस्लाह करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल
आलमीन जो हजरात रोज़ाना हर जुमा को बाद में आते हैं, अल्लाह उनको पहले आने की तौफीक अता फरमा। पता नहीं क्या हो गया है हमारे नौजवान नस्लों को कि ये बाद में आते हैं और इस तरीके से अपने दोनों पैरों को पकड़ करके बैठे हुए रहते, लगता है खाना मिलेगा। मेरे भाइयों, ऐसा बैठने का सिस्टम नहीं है कि दोनों पैर को पकड़ करके बैठे रहो। ये सिस्टम नहीं है, मस्जिद है, ये आपके बाप का घर नहीं है, ये अल्लाह का घर है। इसमें बैठने का भी एहतराम होना चाहिए। इसमें कैसे बैठा जाए, किस तरीके से बैठा जाए। अगर कोई पहले आया हुआ तो पहले बैठे, बाद में आया तो कितना बड़ा भी मंत्री वो पीछे बैठेगा, वो फांदते हुए आगे नहीं आ सकता है। मेरे भाइयों, ये मस्जिद ये अल्लाह का घर है, एहतराम होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहा आलमीन हम सबको जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रखे, जब भी ख़ात्मा हो ईमान के ऊपर ख़ात्मा हो। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।